श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के बाहर फायरिंग हुई है और राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए यह फायरिंग की गई है, क्योंकि आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है और यही नहीं, राष्ट्रपति भवन के अंदर तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। श्रीलंका की नाराज जनता ने अपने प्रधानमंत्री के निजी महल में आग लगा दी। सुरक्षा कर्मियों ने कोशिश तो की, पर वो महल को बचा नहीं पाए। वहीं राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। इस दौरान नई व्यवस्था आने तक स्पीकर ही सारे कामकाज को देखेंगे। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने अपने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। लोगों ने स्विमिंग पूल में चिल किया। गोटाबाया राजापक्षे 2 दिन पहले महल छोड़ चुके हैं। वहीं लोग शाही और लजीज खाने का भी स्वाद ले रहे हैं। किचन से लेकर बेडरूम तक महल के किसी कोने को भीड़ ने नहीं छोड़ा। बेडरूम में सेल्फी लेते लोगों को देखिए। इनकी हरकतों में विजय का भाव है, बेलौस, बेखौफ और बिंदास। इसके अलावा लोग राष्ट्रपति के जिम में भी मस्ती करते नजर आए। श्रीलंका की जनता को अब ऐसी सरकार का इंतजार है जो उन्हें आर्थिक आपातकाल से बाहर निकाल सके। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे राष्ट्रपति भवन के अंदर की, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने एंट्री ले ली है और साथ ही वहां पर जिमिंग हो रही है, स्विमिंग पूल में वो मस्ती कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के बाहर फायरिंग भी की गई है। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए ये फायरिंग की गई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे भारी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन किया जाता है और उनको अब खदेड़ा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर कई प्रदर्शनकारी प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे वो स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं, तो कभी जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया हुआ है और अभी उनको खदेड़ा जा रहा है। जो भी राष्ट्रपति भवन के बाहर या फिर प्रेमिसेस में आने की, घुसने की कोशिश कर रहा है। तो श्रीलंका में हालात इस तरह बदतर हो चुके हैं कि सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर है, तो पुलिस भी प्रदर्शनकारियों से सख्ती से कैसे निपट रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए जहां पर एक तरफ भारी संख्या में प्रदर्शनकारी है, तो दूसरी तरफ कैसे इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है, प्रशासन कैसे इनसे निपट रहा है सख्ती से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और श्रीलंका के हालात क्यों बिगड़े हुए हैं, यहाँ पर क्यों हालात बद से बदतर हो गए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। क्या वजह रही है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को वहां से फरार होना पड़ा है। राष्ट्रपति भवन में कब्जा हो चुका है प्रदर्शनकारियों का। आम जनता में काफी ज्यादा रोष है। तो श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे पर फूटा है। प्रदर्शनकारियों ने उनके निजी घर को आग के हवाले कर दिया है और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके साथ ही पानी की तेज बौछार छोड़ी थी। पीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने घर के बाहर मौजूद पत्रकारों पर हमला कर दिया, जिससे भीड़ और उग्र हो गई और पीएम के निजी घर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस वक्त कोलंबो में मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने काफी जगह पर तोड़फोड़ की और प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी थी। हम इस वक्त कोलंबो के उसी 5th लेन में प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर यहां से हटना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। जो सुरक्षा बूथ यहां पर बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था। दरवाजे के मेन सामने का जो हिस्सा है, इसके अलावा जब आप उधर देखेंगे अंदर की बिल्डिंग में पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घर को जहां तक हम देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे घर में आग लगा दी गई थी। ये प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर है, जहां पर कल काफी ज्यादा तादाद में श्रीलंका की जनता पहुंची और यहां पर तोड़फोड़ की, आग लगा दी। और अब क्योंकि यहां पर आप देखिए राष्ट्रपति इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं, खबर इस तरह की भी आ रही है कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं।
ऐसी स्थिति में श्रीलंका की जनता अब आगे क्या करेगी, श्रीलंका का भविष्य आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे एक खुशहाल देश कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है। पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंगाल भी हो चुका है। कई तरह की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं यहां पर जो कुछ श्रीलंका में हुआ है। और आज श्रीलंका के लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हुआ है। खाने पीने के सामान आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, डीजल पेट्रोल यहां पर लोगों को आसानी से नहीं मिल पा रहा है, रसोई गैस के साथ साथ केरोसिन ऑयल भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब श्रीलंका की जनता के सामने आगे क्या विकल्प बचते हैं। फिलहाल आपको मैं प्रधानमंत्री के घर की बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई, यहां पर आग लगाई गई थी और पूरे घर को अंदर से, जहां तक हम देख पा रहे हैं, पूरे के पूरे घर में यहां पर प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब जनता अपने पर आती है तो वो किस तरह से जो उसका गुस्सा था, जो दर्द था पिछले 4 महीने से, वो पूरी तरह से निकलकर सामने सड़कों पर दिखा। और यहां राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के घर, तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया। और अभी भी श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग यहां पर श्रीलंका की जनता हर बार कर रही है। और अब देखना यह होगा कि श्रीलंका की सरकार अगला कदम क्या उठाती है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। इस वक्त कोलंबो में मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने काफी जगह पर तोड़फोड़ की और प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी थी। हम इस वक्त कोलंबो के उसी 5th लेन में प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है, जहां पर कल प्रदर्शनकारियों ने यहां पर आग लगा दी और प्रधानमंत्री को घर छोड़कर यहां से हटना पड़ा। आप तस्वीरें देखिए सबसे पहले किस तरह की तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। जो सुरक्षा बूथ यहां पर बनाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था, दरवाजे के मेन सामने का जो हिस्सा है। इसके अलावा जब आप उधर देखेंगे अंदर की बिल्डिंग में पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे घर को, जहां तक हम देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे घर में आग लगा दी गई थी। ये प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का घर है, जहां पर कल काफी ज्यादा तादाद में श्रीलंका की जनता पहुंची। तो श्रीलंका में गुस्साए लोगों ने प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया। सर्वदलीय सरकार बनाने की पेशकश करके पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे और श्रीलंका में जिस तरह से अराजकता का माहौल हो गया है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सड़कों पर उतरे इस जनसैलाब ने बेकाबू होकर सत्ताधीशों से महलों पर धावा बोल दिया और साथ ही आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब राजनीतिक अराजकता पैदा हो गई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जनता का सामना करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। शहर में सुरक्षा का सख्त घेरा है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। बस से बदतर हुए श्रीलंका के आर्थिक हालात के बीच आगे अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। तो कोलंबो में प्रधानमंत्री के घर के बाहर से जी मीडिया संवाददाता की खास रिपोर्ट देखें। कोलंबो में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर मौजूद हूं, जिसे टेंपल ट्री के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आम जनता प्रवेश कर चुकी है। अब यहां पर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है। तस्वीरें देखिए, श्रीलंका की आम जनता आपको इस टेंपल ट्री के घर में, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहलाता है, वहां पर घुस चुकी है। कल भी जब यहां पर प्रदर्शन हुआ था तो भारी संख्या में प्रदर्शनकारी अंदर चले आए थे। आज भी आप तस्वीरों में देखिए, श्रीलंका के झंडों के साथ में यहाँ के जो युवा हैं वो आपको इस पूरे कैंपस में दिखाई पड़ेंगे। और फिलहाल यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी भी अब मौजूद नहीं है, क्योंकि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हम आपको टेंपल ट्री की दिखा रहे हैं, जहां पर जिसे प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहा जाता है। रानिल विक्रमसिंघे इसी आवास में यहाँ पर रहते हैं। हालांकि उनका निजी आवास यहाँ से काफी दूरी पर है, जहां पर आग लगाने की भी खबर थी, लेकिन यहाँ भी कुछ जगह पर तोड़फोड़ की गई थी और प्रदर्शनकारी इस आधिकारिक आवास में घुस आए थे। आप तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री के घर के दरवाजे यहां पर एक तरह से खुले हुए हैं और ये सारी चीजें यहां पर ओपन हो गई हैं। अब कोई भी यहां आ जा सकता है। पब्लिक एक तरह से यहां पर अंदर आ चुकी है। आपको तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग यहां पर जो मौजूद हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये पूरा परिसर प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास कहलाता है, जो इस वक्त आपको कोई सुरक्षाकर्मी यहां पर नहीं दिखाई देगा। एक आध जगह आपको जरूर लोग मिल जाएंगे और यहां पर अब जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट्स योर नेम? I'm Namal Balsurya.
So you are here at the official residence of Prime Minister. What's your demands right now? I think it's good because the Prime Minister is not good. Okay. He must go out. Yeah. But he was not go out. Every people says you must go out, but he just not leave it. तो आप देखिए यहाँ पे कुछ समय पर आते हैं और आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका के जो जनता है वो इस घर में एक तरह से घुस चुकी है। व्हाट्स योर नेम? My name is Anushka. What would you like to say? You all are protesting here and entering in the official residence of Prime Minister. So what are the demands of a common people of Sri Lanka? What I say? What are your demands right now? Demand, actually we are Sri Lankan people and we all love our country. Because of that situation, we came to Colombo and protest and save our country. ये कि किस तरह से लोग यहाँ पर अब प्रवेश कर रहे हैं जगह जगह पर, और ये आधिकारिक आवास यहाँ पर प्रधानमंत्री का है जिसे पूरी तरह से श्रीलंका की जनता एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच रही है और अपना विरोध दर्ज करा रही है। हम आपको आगे लेकर चलेंगे क्योंकि आप देखिए लगातार यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है और लोग अंदर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये विरोध दर्ज कराने का जो तरीका श्रीलंका के लोगों ने अपनाया है ये उसी तरह का यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि लोग आते जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री के घर के अंदर, और यहाँ से प्रधानमंत्री जा चुके हैं बाहर, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, और राष्ट्रपति के भी कहां पर हैं उनकी जगह की कोई पता नहीं है, वो भी अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। और आप देखिए कुछ यहाँ दरवाजों पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई होगी, दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई थी क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर काफ़ी संख्या में कल प्रवेश करने की कोशिश में थे। और इस दौरान आप देखिए कि तमाम जो दरवाजे वगैरह थे, मेन दरवाजे, उन्हें भी तोड़ दिया गया था। ये सड़क से सटा हुआ प्रवेश द्वार था प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का। और नमस्कार, और इसे यहाँ पर तोड़ दिया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई थी, और ये पूरी तरह से आप देखिए इसके बाहर भी दरवाज़ों को तोड़ा गया, दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई, और हर जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की कोशिश यहाँ पर श्रीलंका के आम नागरिकों के द्वारा की गई। ये तस्वीरें हम आपको कोलंबो से सीधे दिखा रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए जिस तरह के हालात श्रीलंका में पैदा हुए, खाने पीने के सामान की दिक्कत हो या फिर डीजल पेट्रोल की दिक्कत हो, रसोई गैस की दिक्कत हो, केरोसिन ना मिल पा रहा हो और बिजली कट बहुत लंबे समय तक हो, तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने महीने श्रीलंका की जनता अपना यह दर्द बर्दाश्त कर सकती थी। और जब यह उनका गुस्सा और दर्द एक हद से ज्यादा चला गया तो फिर श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर गई, और जब जनता सड़कों पर उतरी तो नेता घर छोड़कर भाग गए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। तो यहां पर बड़ी खबर आपको बताएं कि श्रीलंका के राष्ट्रपति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी कि राष्ट्रपति गोटबाया बीच समंदर में हैं। पानी के जहाज से कल भागे थे गोटबाया और अभी तक किसी देश की सीमा में वो घुस नहीं पाए हैं। प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद देश छोड़कर भागे। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति गोटबाया। देखिए कैसे जल्दी जल्दी वो बैग लेकर भागते हुए नजर आए, और ये अपने ही देश से भाग रहे हैं। जिस तरह के हालात नजर आए हैं, आर्थिक संकट श्रीलंका में उमड़ा, लोगों का गुस्सा, लोगों से, आम जनता से, वहां के जनता से नजर नहीं मिला पा रहे हैं राष्ट्रपति, और कैसे अपना बैग लेके फौरन वो भागे हैं। अभी किसी भी देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए हैं और बीच मझधार में ही फंसे हुए हैं। तो राष्ट्रपति गोटबाया बीच समंदर में है, पानी के जहाज से कल वो भागे थे, लेकिन गोटबाया अभी भी फंसे हुए हैं बीच में ही। कल जिस प्रकार से वो रफ्तार से भागे हैं वहां से, आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद, लोगों के गुस्से के बाद, क्योंकि राष्ट्रपति वहां पर नजर नहीं मिला पा रहे हैं आम जनता से। लेकिन अभी खबर ये कि जिस जहाज से वो भागे थे वहां से अभी भी वो बीच मझधार में ही फंसे हुए हैं। तो इतिहास की किताब में आपने शासकों के खिलाफ विद्रोह की कहानियां खूब सुनी होंगी। आपको हम आज जीती जागती तस्वीरों से रूबरू कराने जा रहे हैं, और खबर है श्रीलंका से। जनता ने क्या किया, क्या कहा, ये रिपोर्ट में देखें। श्रीलंका की जनता ने अपने प्रधानमंत्री
की समझिए लंका लगा दी। आलीशान महल से जो आग की लपटें दिख रही हैं, वो प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे का निजी मकान है। विक्रम सिंघे इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जा छिपे हैं। उग्र जनता को रोकने के लिए पुलिस ने जोर आजमाइश की, आंसू गैस की गोले दागे, पानी की तेज बौछार छोड़ी, लेकिन जन सैलाब के आगे सब बेकार पड़ गया। इतना ही नहीं, पीएम सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने विक्रम सिंघे के घर के बाहर मौजूद पत्रकारों पर हमला कर दिया। अब हम आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन ले चलते हैं। स्विमिंग पूल में चिल कर रहे ये लोग राष्ट्रपति के मेहमान नहीं हैं, ये वहां की जनता है। गोटाबाया राजपक्षे 2 दिन पहले महल छोड़ चुके हैं, जिसे जो मिला इस्तेमाल कर लिया। शाही और लग्जरी खजाने का स्वाद लिया, जिसके हाथ में जो आया उसी को निवाला बना लिया। किचन से लेकर बेडरूम तक महल के किसी कोने को नहीं छोड़ा। बेडरूम में सेल्फी लेते लोगों को देखिए, इनकी हरकतों में विजय का भाव है, बेलोस, बेखौफ और बिंदास। श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का जिम कैसा है, ये वहां की जनता ने न सिर्फ देखा, इसका लुत्फ भी उठाया। राष्ट्रपति के जिम में वर्जिश कौन नहीं करना चाहेगा भला। श्रीलंका में हो रहे विरोध प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी शामिल हुए। संदेश साफ है, वो श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन की आड़ में प्रदर्शनकारियों ने एलजेबी सांसद रजिता सेनारत्ने पर हमला किया। प्रदर्शनकारी न थके न झुके हैं, रात भर डटे हैं। और रात के 1 बज रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और गोटाबाया राजपक्षे जो उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जो राष्ट्रपति सचिवालय है उस पर प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से कब्जा आपको दिखाई पड़ेगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। शहर में सुरक्षा का सख्त घेरा है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। बद से बदतर हुए श्रीलंका के आर्थिक हालात के बीच आगे आगे देखिए क्या होता है। विशाल पांडे, कोलंबो, जी मीडिया।